हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। पिछली क्लासेस में जब हम मिले थे उसमें हमने जो बात की थी वो बेसिकली जो है बैक्टीरिया के बारे में बात की थी। और बैक्टीरिया जो है हमने देखा था कि किस तरह से जो है वो एक अकेला मेंबर होता है या सोल मेंबर होता है किसका, मोनेरा किंगडम का। ठीक है, जितने भी टाइप के बैक्टीरियाज हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के, उनके एग्जांपल्स, उनके बिहेवियर, स्ट्रक्चर, रेस्पिरेशन, ठीक है, जितनी भी चीज़ें थी उससे रिलेटेड, ठीक है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वगैरह किस तरह का, सो सारी चीज़ें हमने जो मोनेरा किंगडम था या उसका जो इम्पॉर्टेंट मेंबर है जिसको हम बोल रहे हैं बैक्टीरिया, उसके बारे में हमने डिस्कस कर ली थी। लास्ट क्लास के अंदर हमने जो है जो डिस्कस किया था वो था इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, या हम कह सकते हैं कि यूटिलिटी क्या थी उसकी, और या दूसरी तरह से हम कहें कि ये किस तरह से हेल्प करता था ह्यूमन बींग्स को, और क्या कहीं जो है ये ह्यूमन बींग्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट भी करता था। सो दोनों चीज़ें जो है हमने डिस्कस कर ली थी। ठीक है, अब यहाँ पर आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे हम किसके बारे में, जो नेक्स्ट किंगडम है, और वो नेक्स्ट किंगडम क्या है, द प्रोटिस्टा, राइट। सो वी विल नाउ स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द नेक्स्ट किंगडम, दैट इज प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा के बारे में हम देख रहे हैं। और प्रोटिस्टा में सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है वो समझना है कि ये जो है सबसे पहली चीज़ तो कैसे हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है। हालांकि जब मोनेरा हमने देखा था तब भी हमने देखा था कि वो भी कैसा था, यूनिसेल्युलर ही था, मतलब सिंगल सेल उसके अंदर भी होता था। ठीक है, ये पूरी जो बॉडी है वो एक अकेले सेल से ही मिल करके बनी होती है, और वही बॉडी जो है जितने भी फंक्शंस जो है ज़रूरी होते हैं उस ऑर्गेनिज्म के लिए, वो सारे फंक्शंस जो है वो सिंगल सेल के थ्रू ही परफॉर्म करता है, वेदर इट इज़ रिप्रोडक्शन, वेदर इट इज़ न्यूट्रिशन वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है सिंगल सेल के थ्रू ही होती है। जैसे इंसानों की बात अगर हम करें, ह्यूमन बींग्स की, तो हमारी बॉडी मल्टी सेलुलर होती है, और अलग अलग सेल या ग्रुप ऑफ सेल्स का जो है कुछ स्पेसिफिक फंक्शन असाइंड होता है और उसी फंक्शन को परफॉर्म करती है। जैसे रेस्पिरेशन के लिए कुछ अलग सिस्टम होगा, डाइजेशन के लिए कुछ अलग सिस्टम होगा, और उन सिस्टम, वो जो सिस्टम्स बने होंगे वो सेल से मिलकर के, अलग अलग टाइप के सेल से मिलकर बने होंगे। बट यहाँ पर तो क्या होता है, सिंगल सेल ही होता है। ठीक है, सो चाहे हम बैक्टीरिया के बारे में कहें, मतलब मोनेरा किंगडम की बात कर लें, चाहे प्रोटिस्टा की बात करें, सेल दोनों के अंदर ही अंदर क्या होते हैं, एक ही होते हैं। सो फर्स्ट थिंग वी कैन से इज दैट दीज आर द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, पहली चीज़ ये कैसे हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब सिंगल सेल इनके अंदर होगा। दूसरी चीज़ अगर हम इसके अंदर समझें प्रोटिस्टा में, तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अब यहाँ पर आपको डिफरेंस पता चलेगा मोनेरा और प्रोटिस्टा के बीच में। दोनों जो है यूनिसेल्युलर है, बट वहाँ पर वो कैसा था, प्रोकारियोट था, मतलब उसका जो सेल था वो कैसा था, प्रिमिटिव टाइप का था, पुराने वर्जन का था, मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था। ठीक है, अब वो डेवलप था या नहीं था ये कैसे हम देखते हैं, उस चीज़ के बारे में भी हालांकि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया है, बट उसके बावजूद भी अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक में डिफरेंस होता है। तो अभी के लिए आप क्या समझें कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, नंबर एक चीज़। दूसरा जो ये कैसा होता है, यूकार्योटिक होते हैं, या ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यूकार्योटिक होते हैं। ठीक है, सो यूकार्योटिक सेल्स। ठीक, थर्ड थिंग अगर हम बात करें, अब ऑफ कोर्स जो है ये यूकार्योटिक है, मतलब क्या, मतलब सिंपली ये है कि
प्रोटिस्टा का जो भी सेल होगा उस सेल के अंदर, सपोज ये प्रोटिस्टा का सेल है, इस सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस भी प्रॉपर दिखेगा, ठीक है। और न्यूक्लियस के अलावा जितने भी छोटे छोटे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है, वो सारे ऑर्गेनेल्स आपको किसके अंदर दिखेंगे, इस सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो मतलब इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस भी होगा, न्यूक्लियस के अलावा इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होंगे, राइट। सो ये चीज़ें जो है इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। चले, तो आपको ये दिख रहा होगा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट पॉइंट की, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखें तो नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका क्या है कि ये जो है इनमें बेसिकली क्या है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, ठीक है। वही चीज़ जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की। सो इनके सेल के अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। अब यही जो डिफरेंस है वो आपको देखना है, वहाँ प्रोकार्योटिक था, मतलब प्रिमिटिव टाइप की सेल थी, तो उसमें आपको डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलेगा। जो ये बॉडी आपको अंदर दिख रही है, दिस बॉडी विल नॉट बी प्रेजेंट देयर, ऑल्दो द न्यूक्लियस मटीरियल विल बी देयर, बट दैट मटीरियल कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड प्रॉपरली, राइट। तो वो कहीं पे भी बिखरा हुआ होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, तो हम उसको जो है क्या नहीं कह सकते कि वो ट्रू न्यूक्लियस है या डिफाइंड न्यूक्लियस है, ठीक है। सिमिलरली वहाँ पर प्रोकार्योटिक सेल के अंदर जो बैक्टीरिया या मोनेरा किंगडम है उसके अंदर आपको उसके सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे इसके अंदर छोटे छोटे कुछ ऑर्गेनेल्स हैं जिनके सराउंडिंग में मेम्ब्रेन है, ठीक है। सो वैसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आपको प्रोकार्योटिक सेल या फिर जो बैक्टीरिया का सेल होता है वो वहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये कैसा है, यूकार्योटिक सेल है, देयरफॉर इट हैज़ वेल डिफाइंड, ठीक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। साथ ही साथ अगर फोर्थ हम पॉइंट की बात करें तो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स भी होंगे और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होंगे। सो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ठीक है। ये सारे जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आपको प्रोटिस्टा के सेल में, दैट इज़ यूकार्योटिक सेल जो होगी इसके अंदर देखने को मिलेंगे। बट इनके अंदर एक कन्फ्यूज़न रहता है हमेशा, एक हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम आपको अक्सर देखने को मिलेगी। वो प्रॉब्लम क्या है कि कई बार इनकी जो बाउंड्रीज़ हैं, बाउंड्रीज़ का मतलब ये है कि आप जो है ये फिक्स नहीं कर पा रहे हो ऑर्गेनिजम्स को कि ये प्रोटिस्टा के अंदर आएगा या फिर जो है प्लांट के अंदर आएगा। मतलब बहुत सारे बायोलॉजिस्ट जो है कन्फ्यूज़न में हमेशा रहते हैं, या कुछ बायोलॉजिस्ट किसी ऑर्गेनिज्म को प्रोटिस्टा के अंदर रख देते हैं मानते हैं, कुछ जो है उसको किस में रख देते हैं, जो आपका प्लांट होता है उसके अंदर रख देते हैं। मतलब एक ऑर्गेनिज्म जो एक बायोलॉजिस्ट के लिए प्रोटिस्टा हो सकता है कि वो दूसरे साइंटिस्ट के लिए या दूसरे बायोलॉजिस्ट के लिए वो प्लांट हो, ठीक है। तो मतलब अग्रीमेंट, या हम कह सकते हैं कि सभी साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट जो है वो इस बात पर अग्रीड नहीं है कि जो है जो प्रोटिस्टा है उसकी बाउंड्री स्पेसिफिक क्या होगी। मतलब ये फिक्स नहीं कर पा रहे हैं अभी कि जो है ये जो है प्रोटिस्टा ही है और ये प्लांट है, ठीक है। प्लांट तो हालांकि उसकी बाउंड्री फिक्स है, बट इसके अंदर जो है आपको बाउंड्री कभी भी फिक्स देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। सो इट डजंट हैव द specific well defined boundaries, ठीक है। सो वेल डिफाइंड बाउंड्रीज आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलेंगी। मतलब क्या है, प्रोटिस्टा इन
protesta for some biologist could be plante for plante biologist plante for another biologist, ठीक है, या फिर बॉटनिस्ट, इसको बॉटनिस्ट भी आप बोल सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि आपका हैबिटेट है, मतलब ये प्रोटेस्टा जो है आपको देखने को कहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। सो हैबिटेट कहाँ पर होगा इनका, हैबिटेट जो है जनरली आपको एक तरह से हम कह सकते हैं कि वाटर के रूप में मिलेगा, मतलब ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मेजरली या प्राइमरीली क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, पानी के अंदर ही आपको देखने को मिलेंगे। सो हैबिटेट इज these are primarily aquatic, ठीक है, ज़्यादातर आपको कहाँ पर मिलेंगे, वाटर के अंदर ही देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर स्पेसिफिक फीचर्स की हम बात करें, सो स्पेसिफिक फीचर्स या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स इनके अंदर कोई मिलता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो ये रहता है कि इनके अंदर कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे रेज होते हुए, ठीक है। अगर ये क्या होते हैं, थिन होते हैं तो इनको सीलिया बोला जाता है, और अगर ये हम कह सकते हैं कि थोड़े थिक होते हैं तो ये इनको फ्लैजेला बोला जाता है। सो प्रोटेस्टा possessed or contains some hair-like projections or hair-like structures. If they are thin, then they are called cilia, and if they are bit of thick, then they are known as the flagella, right? और ये जो हम कह सकते हैं कि ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं या जो प्रोजेक्शंस हैं, इनका यूज जो है प्रोटेस्टा किस काम में करता है, तो वो काम होता है कि ये जो है बेसिकली जो मूवमेंट होता है, या हम कह सकते हैं कि मोटेलिटी जो होती है, उस मोटेलिटी में जो है ये यूज़ होता है, ठीक है। सो स्पेसिफिक कैरेक्टर में क्या हो जाएगा, दे कंटेन राइट, दे कंटेन ठीक है। सो दे कंटेन व्हाट, सम हेयर लाइक structures known as cilia, जो कि थिन होते हैं, ठीक है, एंड flagella, these are thick structures for their movement और मोटिलिटी, ठीक है, मोटिलिटी। सो मूवमेंट और मोटिलिटी में ये क्या होते हैं, यूज़फुल होते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम बात करें, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 8, ठीक है। तो इनके अगर हम जो है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की हम बात करें, सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है इनके अंदर क्या होता है, मतलब ये अपना न्यूट्रिशन जो है वो कैसे जो है एक्वायर करते हैं, ठीक है। क्या ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं या फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, न्यूट्रिशन राइट, ठीक है। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो ये कैसे होते हैं, हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेटिक होते हैं जनरली, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब जनरली फोटोसिंथेटिक, मतलब ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। और बाकी कई बार जो है आपको हेट्रोट्रॉप्स भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो है ये ऐसे होते हैं फोटोसिंथेटिक। अगर मैं बात करूं
मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। सो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आप देखें तो देखेंगे कि ये जो है दोनों तरह से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब सेक्सुअली भी और एसेक्सुअली भी, ठीक है। सो सेक्सुअली एंड asexually both way they can reproduce sexually as well as asexually both way। सेक्सुअली कैसे, सेल का डिवीज़न करके, सॉरी सेल का फॉर्मेशन करके, सेल फॉर्मेशन एंड जायगोटिक डिवीज़न, जायगोटिक डिवीज़न, ठीक है, जायगोट के डिवीज़न के। एसेक्सुअली कैसे करेंगे, सेल के डिवीज़न से, सेल डिवाइड होते रहेगा बस, ठीक है। तो इस तरह से ये रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। अब इसके अंदर अगर हम देखें कि क्या इसके कोई सब ग्रुप्स भी हो सकते हैं, मतलब क्या इसकी कोई सब कैटेगरी भी हो सकती है, या दूसरी तरफ से हम कहें कि प्रोटिस्टा के क्या फर्दर टाइप्स भी हमको मिलते हैं। सो यस वी कैन से दैट वी आल्सो हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोटिस्टा, राइट। सो टाइप्स ऑफ प्रोटिस्टा, ठीक है। प्रोटिस्टा के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। टाइप्स में अगर देखें तो मेजरली, वैसे तो इसके बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, बट मेजरली हम जो है इसकी 5 कैटेगरीज़ के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। सो वी हैव 5 डिफरेंट कैटेगरीज। नंबर 1 इज़ द क्राइसोफाइट्स, ठीक है। क्राइसोफाइट्स जो है हमारे पास होंगे। सेकंड जो है आपके पास जो होगा उसको हम बोलते हैं डायनोफ्लैजेलेट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, ठीक है। डायनोफ्लैजेलेट्स की अगर के अलावा अगर आप देखें तो थर्ड कैटेगरी जो होती है वो होती है आपकी यूग्लेनॉइड, राइट, यूग्लेनॉइड। फोर्थ वन इज वी हैव the next category that is slim mold, स्लिम मोल्ड, ठीक है। स्लिम मोल्ड हमारे पास होता है। और उसके अलावा जो है जो नेक्स्ट होता है वो होता है आपका प्रोटोजोआंस, ठीक है, प्रोटोजोआंस, ठीक है। सो ये 5 कैटेगरीज आपको देखने को मिलती है प्रोटिस्टा के अंदर, ठीक है। और इनके बारे में हम स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है इनके बारे में आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आप जो है इनको प्रॉपरली समझ पाएंगे कि बेसिकली कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द क्राइसोफाइट्स, ठीक है। क्राइसोफाइट्स की अगर हम बात कर लेते हैं, सो बेसिकली ये कैसे होते हैं, एक तरह के हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेटिक जो है ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। उसके अलावा ये आपको जनरली कहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो फ्रेश वाटर होता है, हालांकि ये मरीन वाटर में भी मिल सकते हैं। और वो मरीन वाटर में आपको कैसे दिखेंगे, फ्रीली फ्लोट करते हुए, मतलब जिधर की तरफ जो है करंट जा रही है, वाटर जो है बह रहा है, ठीक है, वाटर फ्लो हो रहा है, उधर की तरफ वो जो है उस वाटर के साथ बह करके चले जाते हैं, ठीक है। सो वी कैन से दैट दीज आर फोटोसिंथेटिक, राइट, पैसिवली और फ्री फ्लोटिंग फ्रेश एंड मरीन वाटर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। क्राइसोफाइट्स के बारे में अगर डेफिनेशन भी आपको लिखने को आती है कि व्हाट आर और डिफाइन द क्राइसोफाइट्स, देन यू कैन डिफाइन दैट some kind of photosynthetic free floating or passively floating organisms which lives in the marine or the fresh water environment, or we can say that they could be found in the fresh water as well as the marine water environment, and these are microscopic organisms, and completely we can say that these overall these are the क्राइसोफाइट्स, ठीक है। सो इसके बारे में क्या हो जाएगा, क्राइसोफाइट्स क्या होंगे आपके, दीज आर फोटोसिंथेटिक पैसिवली मतलब इसमें कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ता या इनको कुछ करना नहीं पड़ता, ये अपने आप जो है फ्लोट होते रहते हैं पैसिवली,
ठीक है। सो पैसिवली और फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनका हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट जो होता है ये फ्रेश वाटर भी हो सकता है, फ्रेश वाटर प्लस जो है मरीन वाटर भी हो सकता है, मतलब खारे पानी में भी रह सकते हैं और अच्छे जो मीठा पानी है या फ्रेश वाटर है उसमें भी रह सकते हैं, ठीक है। क्राइसोफाइट्स के अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है बेसिकली जैसे हमने पहले ही बता दिया कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या हो जाएगा ये कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। और क्या हम जान सकते हैं इसके बारे में, ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में आते हैं, मतलब ओशन या वाटर में जहाँ पर भी रहेंगे ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि फूड को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे प्लांट्स वगैरह जो है कुछ बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, प्लांट के जैसे ये भी जो है फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं क्योंकि फ़ोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं मतलब ये क्या है, एक तरह से फूड को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। सो दीज आर प्रोड्यूसर्स इन द ओशन और फ्रेश वाटर, राइट। सो दीज आर प्रोड्यूसर्स और हाँ प्रोड्यूसर्स इन फ्रेश वाटर और ओशनिक वाटर, ठीक है। इनको हम जो है इनके अगर एग्ज़ाम्पल की हम बात करें तो एग्ज़ाम्पल क्या हो जाएंगे, ठीक है। इस यहीं पर मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। सो इनके बारे में अगर आगे देखें हम तो ये बेसिकली कैसे होते हैं, हम कह सकते हैं कि ये एग्ज़ाम्पल्स के तौर पर अगर हम देखें तो दीज आर डायटम्स जो है जो सी वगैरह में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो है गोल्डन एल्गी, ठीक है, इसको कई बार डेस्मिड्स भी बोला जाता है, ठीक है। सो डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द क्राइसोफाइट्स, ठीक है। अब ये जो डायटम होता है इसके बारे में थोड़ा सा हमें और आगे डीप में जाना पड़ेगा। डायटम्स जो होते हैं इनके अंदर एक हम कह सकते हैं कि डबल लेयर्ड जो है सेल वॉल होती है, मतलब आप ऐसे समझिए कि कुछ इस टाइप की सेल वॉल होती है, ये इस तरह जैसे हमारा सॉफ्ट बॉक्स होता है कुछ इस टाइप का। सो इस टाइप से जो है सेल वॉल होती है इनकी, ठीक है, और इसके अंदर जो है डायटम आपका रहता है, ठीक है। तो और ये जो सेल वॉल होती है बेसिकली ये एक हम कह सकते हैं कि बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही जो है इंडिस्ट्रक्टिबल मटेरियल से बनी होती है जिसको हम बोल रहे हैं सिलिका। सो इसके अंदर इसके सेल वॉल के अंदर क्या है, एक आप देखें तो सिलिका जो है वो जो है इससे जो है ये बना है, ठीक है। और इसी वजह से इसकी सेल कैसी होती है, इंडेस्ट्रक्टिबल होती है। इंडेस्ट्रक्टिबल का मतलब होता है कि ये जो है बहुत मुश्किल से जो है या बिल्कुल भी जो है हम इसको डिस्ट्रक्ट जो है नहीं कर सकते, ठीक है। सो आप ये देखें कि ये कैसी है, सॉफ्ट वॉक्स लाइक मेम्ब्रेन, ठीक है, एम्बेडेड विद द सिलिका, ठीक है, सिलिका से, एंड दस इंडेस्ट्रक्टिबल, ठीक है, इंडेस्ट्रक्टिबल होती है मतलब इसको डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। और इसीलिए जो है जब ये इनकी डेथ होती है तो डेथ होने के बाद इनकी जो सेल वॉल होती है वो जो है इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो मतलब कह सकते हैं कि वो डिपॉजिट होते रहती है, ठीक है। सपोज़ यहाँ पर ये डिपॉजिट उसके ऊपर कुछ और जो है डायटम्स जो है उनकी डेथ होगी तो उसकी जो है सेल वॉल डिपॉजिट हो जाएगी, देन ऐसे करके एक पूरे की पूरी जो है
हमें आपको क्या मिल जाती है, एक लेयर मिल जाती है, ये हम कह सकते हैं कि अर्थ बन जाती है, ठीक है, जिसको जो है जनरली हम क्या बोलते हैं, डायएटोमेसियस अर्थ, ठीक है। सो डायएटोमेसियस अर्थ भी जो है ये क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, ठीक है। और ये डायएटोमेसियस जो हम कह सकते हैं कि अर्थ जो होती है ये बहुत ही ज़्यादा ग्रिटी होती है, और उस वजह से जो है इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होता है, मतलब ये पॉलिशिंग में भी यूज़ होती है, और साथ ही साथ ऑयल वगैरह को फ़िल्टर करने में भी ये यूज़फुल होती है, ठीक है। सो आफ्टर द डेथ of diatoms, cell ball deposits and left behind। उसके बाद in long term this deposit piled up, लंबे समय में ये क्या होता है, इसका ढेर सा लग जाता है, piled up and referred as diatomaceous अर्थ, ठीक है। इसको हम डायएटोमेसियस अर्थ के फॉर्म में जो है इसको जानते हैं, ठीक है। और यही डायएटोमेसियस अर्थ जो है ग्रिटी होती है, ठीक है, उस वजह से जो है पॉलिशिंग में यूज़ होती है, ऑयल वगैरह को फ़िल्टर करने में, सिरप्स वगैरह को फ़िल्टर करने में यूज़ होती है। सो डायएटोमेसियस